नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव ने हमें वो दृश्य दिखाए हैं जो आज़ादी के पहले, स्वतंत्रता के पहले मुस्लिम लीग के संदर्भ में पैदा हुआ था। हालांकि तब धीरे धीरे आरंभ में तो बाकी कुछ पार्टियों ने, कांग्रेस ने मनाने की भी कोशिश की थी, लेकिन बाद में तब वो दौर चला गया था। लेकिन अंग्रेज फिर भी उनकी मांगों के साथ अगर नहीं खड़े होते थे तो चुप्पी साधते थे, और उसका परिणाम हमने देखा। इन चुनावों में इस देश के विवेकशील लोग यह देखकर हतप्रभ हैं कि जो लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं, सेकुलरवाद की बात करते हैं, सेकुलर पॉलिटिक्स के लिए अभियान चलाते हैं, जो लोग घृणा से मोहब्बत को जीतने की बात करते हैं, वो इस देश में मजहब के नाम पर घृणा का भाषण देने वाले, हिंसात्मक भाषण देने वाले, मस्जिदों से फतवे जारी करने की बात देने वाले, जिन क्षेत्रों में मुस्लिम अच्छे मतदाता हैं वहां मुस्लिम कैंडिडेट्स को ही उतारा जाए, ऐसी बात करने वाले, और खुलेआम आह्वान करने वाले कि मुसलमानों के अंदर जो भी भाजपा को वोट देता है उसकी से रोटी बेटी का रिश्ता तोड़ो, वो अपना नाम बदल के हिंदू हो जाए। ऐसे लोगों से कैंडिडेट मिल रहे हैं, उनका समर्थन मांग रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि देश में सेकुलरिज्म का झंडा उठाए लोग उसके विरुद्ध एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो अब ये तो सेकुलर पाखंड जैसा शब्द इसी के लिए बना था, विकृत सेकुलरवाद इसी के लिए बना था, लेकिन एक दृष्टि से यह सेकुलर फंडामेंटलिज्म है, एक ऐसा भयानक एक पक्षीय अंध सेकुलर कट्टरवाद है जो केवल हिंदुत्व की बात करने वाले से तो नफरत करता है, उसके विरुद्ध अभियान चलाता है, लेकिन जो दूसरे मजहब के लोग उससे ज्यादा कट्टरता की बात करते हैं। बल्कि एक और कट्टरता नहीं होती है तब किया जाता है, दूसरी ओर की भयानक कट्टरता को और इस वृत्ति को, जिससे कि भारत विभाजित हो चुका है, उस पर मौन साधते हैं या उनका समर्थन मांगते हैं। अब इस समय जो आज मौलाना सलमान अजहरी की एक तस्वीर और मानखुर्द शिवाजी नगर से समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी, जो वहाँ समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, देश में भी एक बड़े मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं, और उनकी एक तस्वीर वायरल है और बताया जा रहा है कि वो तस्वीर में स्वाभाविक है कि चुनाव के बीच और समाजवादी पार्टी की टोपी लगाए हुए अगर वो प्रचार में वहाँ गए हैं तो उनसे कोई ऐसे तो कोई हालचाल लेने नहीं गए। मौलाना सलमान अजहरी बीमार तो थे नहीं, तो जाहिर है उनका समर्थन लेने गए। दूसरी ओर वहाँ की मीडिया स्पष्ट खबरें दिखा रही है कि उनके जो पुत्र हैं, जो वो पुत्र उनके लगातार उनके पुत्र का अभियान चल रहा है कि जितने मस्जिद हैं अपने क्षेत्र में, मदरसे हैं, एवं बाहर के मस्जिद मदरसे हैं, उन सब से लोगों से संपर्क करना, उनकी बैठकें करना और उनको लगातार अपने पास रखना, चुनाव प्रचार में शामिल करना, उनके भोजन की व्यवस्था, 5 स्टार में रहने की व्यवस्था, और सब मिलके फतवे जारी करे और अबू आजमी के पक्ष में सारे मुसलमान खड़े हों। अब चूंकि वहां से एक दूसरे मुसलमान, इनके पुराने मित्र नवाब मलिक खड़े हैं, वो भी पहले समाजवादी पार्टी में ही थे, इस बार उनको भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में शामिल और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, अजीत पवार जी ने टिकट दिया है, उनके चुनाव प्रचार में भी गए हैं। यह अलग बात है कि वहां से भारतीय जनता पार्टी उनका विरोध कर रही है। अब ये जो स्थिति बन रही है उसमें अभी हमने एक तस्वीर देखी कल कि इस देश में सेकुलरिज्म क्या, लेफ्ट, जो एकदम लेफ्ट लिबरल की सबसे बड़ी चेहरा एक माने जाने वाली, खासकर फिल्मी कलाकारों में स्वरा भास्कर, जिनकी ट्वीट्स और जिनके एक्स पर पोस्ट और फेसबुक और वीडियो से पता नहीं क्या क्या बातें आती थी, वो अपने पति महोदय फहद के साथ मौलाना सज्जाद नुमानी के साथ खड़े हैं और वो उसमें एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं कि मौलाना सज्जाद नुमानी के सम्मान में, उनके आदर में मैं गया और उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया। मौलाना सज्जाद नुमानी और मौलाना सलमान अजहरी से यह देश परिचित है। ये ऐसे लोग हैं जिनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, चुनाव आयोग को इन पर बैन लगाना चाहिए था। देश के आम मुसलमान जो लिबरल मानते हैं, जो इस देश में सेकुलरिज्म के समर्थक हो सकते हैं, बाहर तो बताते ही हैं,
जो देश की एकता अखंडता के समर्थक हैं, जो सांप्रदायिक सद्भाव की बात को, उनको इनके विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। मौलाना सलमान अजहरी का तो भाषण चल रहा है कि मैंने सुना है कि लोकसभा चुनाव में हमारे लोगों ने भी और भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, जो जिसने भी वोट दिया है उसका पता करो, उसका हुक्का पानी बंद करो, उससे रोटी बेटी का रिश्ता बंद करो। और उसको बता रहे हैं कि हिंदू नाम लेते हुए कि तुम भूल जाओ कि तुम फलाना है, तुम घोषणा कर दो कि तुम फलाने हो। एक मुसलमान किसी सूरत में भाजपा को वोट नहीं दे सकता है। अब इस प्रकार की भाषा क्या किसी लोकतंत्र में चल सकता है? लेकिन उस भाषण का भी किसी ने विरोध नहीं किया है। उस भाषण पर केवल भारतीय जनता पार्टी, कुछ हिंदू संगठनों ने विरोध किया है। मौलाना सज्जाद नोमानी ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड के प्रवक्ता भी हैं और उन्होंने तो बाजाप्ता ऐलान किया कि मुस्लिम जहां क्षेत्र हैं, जहां वोटिंग अच्छा है, वहां मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए। उन्होंने बाजाप्ता कुछ क्षेत्रों के नाम लिए, वहां बताया कि इनको टिकट मिलना चाहिए। ये अलग बात है कि उस रूप में टिकट नहीं मिला है। और उन्होंने सभी, उनका लोकसभा चुनाव के समय भी वीडियो वायरल था, लोगों को बता रहे थे कि अगर इस बार का चुनाव तुम्हारे लिए दीन का विषय है, तुम्हारे लिए दीन और इस्लाम का विषय है, और अगर मस्जिद में कोई इमाम इसकी बात करे तो उसको सियासी केवल मत मानना, वह तुम्हारे मजहब से जुड़ा विषय है। और ऐसे लोग से जब इस देश के सेकुलर पॉलिटिक्स के लोग मिलते हैं, जो लेफ्ट लिबरल के, तो इससे पता चलता है कि इनका सेकुलरिज्म क्या है, ये इस देश में किस प्रकार का लेफ्ट लिबरल पॉलिसी चलाना चाहते हैं। मौलाना सलमान अजहरी जो भाषण दे रहे हैं, अगर उस पर रिएक्ट करे तो वहां आग लग जाए। वो करबला की सूचना देते हैं, करबला अभी बाकी है, उसमें कौन जीता है, कौन हारा है, मतलब एकदम आग लगाने वाली स्पीच थी, जिस पर उनके महाराष्ट्र में भी, गुजरात में मुकदमे दर्ज हुए, उनको जेल जाना पड़ा। हाईकोर्ट ने उनके भाषण को और बिल्कुल आपत्तिजनक माना, इसके उनको जमानत नहीं हुई। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट की जमानत पर वो आदमी बाहर है। और अभी मैंने पिछले दिनों आपसे चर्चा की थी कि जो ऑल इंडिया इमाम बोर्ड ने जो अपनी 17 मांगे रखी है एमबीए के सामने, उसमें मौलाना सलमान अजहरी को लेकर के भी है, उनकी रिहाई को लेकर। हालांकि अभी वो जमानत पर हैं। तो वो ऐसे लोगों को अगर चुनाव में लाया जा रहा है, प्रमुखता दिया जा रहा है, तो आप सोच लीजिए कि स्थिति कहां से कहां जा चुकी है। बाकी जो असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी बोलते हैं, वो चलता रहता है। लेकिन इस समय महाराष्ट्र में जिस ढंग से कट्टरपंथी मुस्लिम समूहों को, उनके मुस्लिम चेहरों को, उनको खुल के अपनी राजनीति में मजहब को लाने, खुल के मजहब के आधार पर फतवे जारी करने की स्वतंत्रता मिली हुई है, और जिस ढंग से वो कर रहे हैं, और INDIA के घटक ऐसे लग रहा है कि उनका समर्थन नहीं मिलेगा तो इनका चुनाव ये हार सकते हैं, वहां होड़ लगी हुई है इस प्रकार की घोषणाएं करने में। आप कल्पना करिए कि आगे क्या हो सकता है। ये वही शक्तियां हैं जिनकी बदौलत जब ये घोषणा करते हैं कि उनका हुक्का पानी बंद करो, तो आम मुसलमान समाज के अंदर अगर किसी ने भाजपा को वोट दे दिया तो उसकी क्या दशा होगी। तो ये तो देश के संविधान के, देश के कानून के, चुनाव की जो आचार संहिता, वो तो छोड़िए, जो इलेक्शन लॉ है कि आप किसी को भयभीत नहीं कर सकते, मजहब के आधार पर किसी को आतंकित नहीं कर सकते वोट देने के लिए, ये उसके विपरीत है। क्योंकि जब आप कहते हैं कि आप फलाना पार्टी को वोट दोगे तो आप अपने बिरादरी में नहीं रहोगे, आपका हुक्का पानी बंद हो जाएगा, तो ये तो सरेआम धमकी है। इस धमकी के ऊपर भी अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है और बाकी नेता इस पर चुप्पी साधे रहते हैं या उनके समर्थन मिलने की उम्मीद में बैठे रहते हैं, तो फिर तो इस देश के लोगों को ही इसके विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा। ये बिल्कुल कठिन परिस्थिति देश के सामने, हमारे सामने है। पिछले दिनों हमने आपसे चर्चा भी की थी कि एक जगह काफ़ी संख्या में मुंबई में मस्जिदों के इमाम, मदरसों के मौलाना, मौलवी सारे इकट्ठे हैं। वहाँ शिवसेना के एक विधायक हैं सुनील प्रभु जी, और वहाँ वो कह रहे हैं कि पिछले चुनाव में हमने फतवे जारी किए थे और सारे इमामों ने फतवे जारी किए, तब एमबीए जीत के आई है। इस बार भी हमको ऐसे ही फतवा जारी करना है और बीजेपी को जीतने नहीं देना है।
अब ये सोचने का विषय है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को ये सब इस्लाम विरोधी मानकर इस ढंग से प्रचार क्यों कर रहे हैं, उनको ऐसी छूट क्यों मिल रही है। अगर एक भी INDIA के नेता राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी या समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे इतना भी अगर बोल देते कि भाई आपका वोट हमको चाहिए, लेकिन वोट को आप इस ढंग से दीन, ईमान और इस्लाम का विषय मत बनाइए, उसके आधार पर फतवे मत जारी करिए, फिर आगे वो नहीं समझते हैं शेर की सवारी है, कल ये नहीं करेंगे तो इनके खिलाफ भी वो फतवे जारी करेंगे। और इन सब से जो मुस्लिम समाज के अंदर जो एक भ्रम फैल रहा है, जो एक गुस्सा पैदा हो रहा है, जो पैदा हो रहा है कि इस्लाम खतरे में है, इस देश की मस्जिदें छीनी जा रही हैं, कब्रिस्तान छीने जा रहे हैं, हमारी संपत्तियां छीने जा रही है, इस्लाम धर्म पर संकट आ गया है, हमको नमाज नहीं पढ़ने दिया जाए, ये जो दुष्प्रचार है उसके कारण जो बड़ी संख्या में लोगों के अंदर गुस्सा और हिंसे का भाव पैदा हो रहा है, उसका परिणाम भविष्य में क्या होगा। हम देख रहे हैं मौलाना सलमान अजहरी के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये जो आप नारे सुनते हैं आजकल कि लब्बैक या रसूल अल्लाह, उसका मतलब ये हुआ कि ये रसूल अल्लाह हम तुम्हारे सामने हाजिर हैं। और उसके बाद ये बोलते हैं कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सिर तन से जुदा, सिर सन से जुदा, ये नारे पाकिस्तान में और जो दावते इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन है उसने ये नारा दिया था, और वहां से चलते हुए भारत में कैसे पहुंच गया है। क्या यहाँ के इंटेलिजेंस को नहीं पता है? क्या पुलिस के स्पेशल ब्रांच को नहीं पता है? क्या पार्टी के नेताओं को नहीं पता है कि ये किस संगठन का नारा था, भारत में कैसे पहुंचा है और सिर तन से जुदा इस देश में हुआ। मित्रों, आप सब जानते हैं कि इस देश में वो घटनाएं हो चुकी हैं। तो जिस ढंग से भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर के नारा लगा रहे हैं, जिस ढंग से प्रतिमा विसर्जन पर, शोभा यात्राओं पर, हिंदू धर्म से जुड़े हुए तिथियों पर अगर कार्यक्रम हो रहे हैं, जिस ढंग से उनके विरुद्ध हमले हुए हैं, उनके विरुद्ध हिंसा हुई है, बड़े बड़े एक पक्षीय दंगे हो गए हैं, वो बता रहा है कि अंदर से स्थिति कितनी खतरनाक है। तो इसलिए वोट तो करना है हमको, जिसको आपको मर्जी आप वोट करिए, सोच समझ के करिए, अवश्य करिए, लेकिन वोट तक ये विषय सीमित नहीं है, ये वोट से आगे निकल के कर जाएगा। और इस देश के विवेकशील समझदार लोग अगर इसके विरुद्ध संगठित होकर के सामूहिक रूप से खड़े नहीं होंगे, वो उसमें ये नहीं है कि उसके विरुद्ध हम भी हिंसा करने लगे और हिंसक बातें करें, लेकिन गैर मुस्लिम समाज को, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन प्रमुख हैं, इनको जागरूक करना, इनको ठीक से समझाना क्या परिस्थितियां चल रही है, इनको खड़ा करना, और जब भी ऐसी घटनाएं हो उनके विरुद्ध अपनी संवैधानिक शक्ति के साथ जो आपके सत्याग्रह और आंदोलन का अधिकार है उसके विरुद्ध सड़कों पर उतरना। क्योंकि ये नहीं है कि आज केवल एक पार्टी के विरुद्ध है, केवल एक संगठन के विरुद्ध है, या उनको वो कहीं और बोल रहे हैं, कहीं और शोभा यात्राओं पर हमले हो रही है, सिर तन से जुदा के नारे कहीं और लग रहे हैं, कल हमारे पास भी लग सकते हैं। और स्वयं मुस्लिम समाज के अंदर भी, जिन्हें स्वीकार नहीं है कि भारत जो बहुपंथी और विविधताओं से भरी संस्कृतियों वाला देश है और उसमें हम एकता की तलाश करते हैं, जो मुस्लिम समाज में ऐसे लोग हैं उनको भी इसके विरुद्ध उठ के खड़ा होना चाहिए। मैंने सुना है कि एक आध छोटे मुस्लिम संगठनों ने महाराष्ट्र में कहा भी है कि हमको इसमें नहीं आना है, लेकिन उनकी भी नक्कार खाने में तूती है और उनके अंदर भी भय पैदा होता है कि हमारा हुक्का पानी बंद हो गया, हमारी बेटी का निकाह नहीं, बेटी बेटे का निकाह मुसलमानों से बंद हो गया, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा। ये समस्या उनके साथ आती है इस आतंक से। तो ये सबके जागरूक होने का समय है। और INDIA के नेताओं से भी आग्रह है कि ये आप वोट जरूर आपके लिए महत्व होगा, लेकिन वोट ही सब कुछ नहीं है। देश की एकता, हमारे देश में सांप्रदायिक शांति, ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी और ये पत्र लिखते हैं कि जो महिलाएं बुर्का पहनकर वोट डालने जाती हैं उनको चेक करके और वो समय नष्ट न हो, उनको चेक न किया जाए, तो पता चलता है कि हमारे आपके आग्रह से इनमें सुधार आने वाला नहीं है। एक अपने समय, जब तक इनको लगेगा कि एक तरफ के कट्टरवाद का समर्थन लेने से दूसरे तरफ का हमारा वोट खिसक रहा है, तब शायद इनके अकल ठिकाने आएगी। इसलिए मैं मित्रों आप सबसे आग्रह है कि
अपने इर्द गिर्द देखना, सचेत रहना, इस प्रकार की घटनाएं हों उसको पुलिस को इन्फॉर्म करना, आपस में सामूहिक रूप से संगठित होकर के जितना संभव है विरोध करना, सोशल मीडिया पर इनके विरुद्ध अभियान चलाना, और फिर अपने अंदर जो है एक सकारात्मक चेतना विकसित करते हुए कि आगे आने वाला समय कठिन है और उसका मुकाबला हमको भारत के संविधान और कानून के दायरे में रहते हुए कैसे करना है, इसका रास्ता निकालना। बहुत बहुत धन्यवाद।